ये आलोचना से इतना डर क्यों लगता है नीतीश कुमार को? सवाल पूछो तो तिलमिला उठते हैं, माफ कीजिएगा, विधानसभा में भी तिलमिला उठते हैं, बाहर पूछा जाए तो तिलमिला उठते हैं, विपक्ष से गुस्सा हो जाते हैं। और तो और अब सवाल पूछने पर एक सर्कुलर, एक तुगलकी फरमान भी जारी कर दिया है कि पूछो ही मत, आलोचना मत करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो चलेगा लेकिन आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। क्या है इस सर्कुलर में, आइए आपको वो बता देते हैं। आलोचना से क्या डर गए हैं नीतीश? तो नीतीश कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया में आलोचना पर जेल का आदेश हो सकता है। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि यहां पर दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, लोग गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें जो सरकारी फरमान है यहां पर मेरे हाथ में, इसमें आप अगर ये लाइन देखें, आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां, आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण, ये तीनों बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। मतलब जो मेरे लिए आपत्तिजनक है हो सकता है आपके लिए ना हो, जो मेरे लिए अभद्र है वो हो सकता है आपके लिए ना हो, और जो मेरे लिए भ्रांतिपूर्ण है वो हो सकता है आपके लिए ना हो। यानी कि सरकार अपने आप को इतनी पावर दे देना चाहती है कि वो खुद तय करेगी कि आपत्तिजनक क्या है। क्या होता है आपत्तिजनक? नीतीश कुमार तो सवाल पूछने पे आपत्ति ले लेते हैं, तो क्या कार्रवाई हो जाएगी? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि आप देखें किन किन लोगों पर यह होगा। सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों, मतलब हर कोई, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें बाबू भी आ गए, विधायक भी आ गए, सांसद भी आ गए, मंत्री भी आ गए, सरकार आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, तो फिर किसके बारे में लिखें? बाद में फिर बिहार पुलिस ने सफाई दी कि आलोचना हो मगर रचनात्मक हो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ऐसे नहीं कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें। अब क्या है कि ये तो कानून पहले से ही है, तो अलग से आदेश देने का क्या मतलब है? आदेश पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि सवाल जिससे उठते हैं। सबसे पहली बात, अचानक आदेश देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यदि यह कानून अगर पहले से ही है, जाहिर सी बात है आप हेट स्पीच नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, किसी भी जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, सेंटिमेंट्स रिलीजियस आप हर्ट नहीं कर सकते, अलग से दोबारा से यह कराने की जरूरत क्यों पड़ी? आलोचना को क्या दबाने की कोशिश की जा रही है कि क्रिटिसिज्म ना हो, इस वजह से उसको यह रूप दे दो ताकि लोग आलोचना ही ना कर सकें? आदेश में अब यह एक बड़ी जबरदस्त बात है, जो कि जितने जो कानूनी सलाहकार हैं उनकी तरफ से यह बात आई है कि आदेश में कानूनों की धारा का तो जिक्र है ही नहीं, एक कुछ ऐसे ही बस एक आदेश दे दिया है बहुत ही कठिन हिंदी में कि आप कार्रवाई कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीजें लिखी हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो हैरानी वाली है, जो इसमें सवाल पूछने लायक बनती है कि आलोचना करेंगे या आपत्तिजनक कुछ बोलेंगे, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करेगा आर्थिक अपराध इकाई, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का सरकार की आलोचना से क्या लेना देना? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये सारे कुछ सवाल हैं जो कि इस आदेश में पूछे जा रहे हैं और विपक्ष तुरंत इस पर लपक उठाए। तेजस्वी ने तीखे हमले किए हैं, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के। उनका यह कहना है क्या अब सरकार के खिलाफ लिखने पर भी जेल होगी? उन्होंने यह भी बोला कि नीतीश कुमार ना भूलें कि समाजवादी जो है उनको कब से डर लगने लगा प्रेस से। चीफ मिनिस्टर, फिर वो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, यानी कि आपत्तिजनक आलोचना कर दी, हिटलर से उनका कंपैरिजन कर दिया। नीतीश भ्रष्टाचार के पितामह, अपराधियों को बचाते हैं, फिर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। तो क्या अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नए आदेश के तहत आओ मुझे गिरफ्तार करो, उन्होंने सीधा सीधा चुनौती दे दी नीतीश कुमार को। अभी जो एक महत्वपूर्ण बात है जो कि इस प्रदर्शनी में रह गई, लेकिन हम आपको जरा बता दें, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है। और क्यों यह आदेश खतरनाक है? क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। उपरोक्त विषय के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं कि कतिपय व्यक्ति संगठनों द्वारा सोशल मीडिया / इंटरनेट के माध्यम से सरकार और सारे पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। मीडिया, सोशल मीडिया / इंटरनेट, यानी कि अगर इंटरनेट में सब कुछ आता है, यानी कि कल को अगर कोई लेख लिख दिया जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया,
तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आपत्ति ले लेगी और कार्रवाई कर देगी। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अगर भ्रष्टाचार हो रहा तो क्यों ना कोई बोले। अगर कहीं कोई विभाग में या कोई मंत्री अगर गड़बड़ी कर रहा है तो कोई क्यों ना बोले। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और समाजवादी नेताओं को क्रिटिसिज्म से डर किस बात का। नीतीश कुमार जी को ये बात समझना पड़ेगा कि आप किसी के मुंह में ताला नहीं लगा सकते, आप किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार के लोग शराब बिकवाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हिम्मत तो गिरफ्तार करें। राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के और मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आपसे मैं एक बस साधारण सा सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? राजीव रंजन जी। जी बोलिए। जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों, आखिर क्यों? संकेत जी, ये कोई कानून नहीं है। इस पत्र में साइबर क्राइम जिस तरह के असंसदीय वाक्यों के प्रयोग के लिए, अभद्र भाषा के लिए, गरिमापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करने के लिए, भावनाओं को आहत करने के लिए, जो उस क्राइम की परिधि में आने वाले शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उनके नियमन के लिए साइबर सेल पहले से है। और आपने एक सवाल खड़ा किया कि आर्थिक अपराध इकाई कैसे साइबर सेल की भूमिका का निर्वहन करेगी। तो आपने पूरा पत्र पढ़ लिया अगर होता तो आपको जवाब मिल गया। आर्थिक अपराध इकाई ही नोडल एजेंसी है साइबर क्राइम के लिए भी। इस पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और चूंकि एडीजी आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसनैन खान दोनों के ही एडीजी है, इसीलिए वो साइबर सेल ठीक है। लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल ये पूछूं कि राजीव रंजन जी, ऑडियो आ रही है क्या? हाँ मिल रही है। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपत्तिजनक शब्द, जो अभद्र असंसदीय टिप्पणी, ये सारी चीजें मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इतने डिटेल में तो जिक्र नहीं है इसमें जो लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूं, मैं दोबारा पढ़ दूं जरा, ताकि वो मेरे पास पत्र है आपकी मेमोरी के लिए। हाँ, ये देखिए, वो पत्र मेरे पास भी है। अच्छा सुन तो लीजिए। सबसे पहली बात तो इसमें किस कानून के तहत आप कार्रवाई करेंगे वो धाराएं नहीं लिखी, कहीं भी कोई भी ऐसे आदेश नहीं होता। उसमें धाराएं लिखी होनी चाहिए कि कौन सा अपराध, और दूसरी चीज ये कौन तय करेगा कि आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण क्या होता है। अब जैसे तेजस्वी यादव ने हिटलर बोल दिया, अब नीतीश कुमार तो सवालों से डर जाते हैं, उन्होंने तो आपत्ति ले ली मनीष कुमार जी के सवाल से। तो अगर ये हिटलर बोल देना अगर आपत्तिजनक है तो क्या आप तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव को इतनी अहमियत मत दीजिए कि मूल विषय से कहीं ना कहीं हमारा विचलन हो जाए। जो सवाल आपका है पहले उसका हमसे जवाब ले लीजिए। हाँ। तेजस्वी जी की हिमायत में आप क्यों संकेत जी खड़े? बिल्कुल नहीं खड़े। काम राजद के लोगों को करने तो ये इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। संदर्भ में बात मेरा जवाब ले लीजिए। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि पहले हमारा जवाब ले लीजिए। हाँ। साइबर क्राइम जिस तरह के वाक्यों के प्रयोग की अनुमति नहीं देता है, साइबर क्राइम की परिधि में जो शब्द लिए जाते हैं, हाँ। उसमें एक लाइन लिखा गया है कि विधि अनुकूल, विधि सम्मत उस पर निर्णय लिया जाए। हाँ। अगर आप विरोधियों के ट्विटर हैंडल पर देखेंगे, सोशल मीडिया के जो दूसरे अंग है जिसमें फेसबुक, आपकी सारी बात मैं समझ गया राजीव रंजन जी, लेकिन ये देखिए बहुत ग्रुप का जो इस्तेमाल हो रहा है, मैंने भी राजीव रंजन जी, जैसा कि आप समझा रहे हैं, मैंने भी बहुत बारीकी से इसको देखा है। इसमें लिखा हुआ है सोशल मीडिया / इंटरनेट, यानी कि कल को अगर ndtv.com पर मनीष कुमार या संकेत उपाध्याय कुछ लिख दें और अगर वो सरकार को आपत्तिजनक या अभद्र या भ्रांतिपूर्ण लगे, तो आप, इसमें नहीं लिखा है किस आधार पर आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई हो जाएगी। ये इतना वेग है। या तो आप लिखते सोशल मीडिया, आपने पूरा इंटरनेट उसमें लिया है। संकेत जी, एक सेकंड आ रहा हूं, मृत्युंजय जी नहीं बोले।
मृत्युंजय जी, एक अनुभवी आप- पत्रकार आपका है। आपका एक कमेंट और ले लूं, उसके बाद असंसदीय राजीव जी शब्द के पास क्या आओ। हो सकते हैं, अभद्रता क्या हो सकती है, यह समझना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आपको मुश्किल पढ़े नहीं लिखे है, इंसान। लेकिन जिस तरीके से आदेश देखिए, लिखा हुआ है ऐसे लग रहा है कि पूरी आप बात सुन लीजिए, संकेत आप जी, ऐसे तो आलोचना मैं के भी नहीं कर खिलाफ पाऊंगा। हैं। मृत्युंजय तिवारी, अगर आप अपनी पूरी बात कहना चाहते हैं तो पहले आप पूरी बात कह लीजिए। नहीं तो फिर पर्सपेक्टिव में मुझे तो रखूंगा ना अपनी राजीव बात रंजन रखने जी, दीजिए। पर्सपेक्टिव में तो रखूंगा मैं बात को। हाँ, मृत्युंजय तो जी, पूरी बात आप पहले रख लीजिए, मृत्युंजय जी। धैर्यपूर्वक पूरी बात रख लीजिए। मृत्युंजय मुझे जी। केवल आप संकेत 120 जी। सेकंड दे दीजिएगा उसके बाद। हाँ ठीक है मृत्युंजय जी। संकेत जी, ये बिहार सरकार का अजीबोगरीब तुगलकी फरमान जारी हुआ है, आपका हो गया इसका क्या? कहीं ये पर आगे निगाह है, कैसे कहीं आगे पर लाएंगे? निशाना। सरकार आपने संकेत जी अपनी मेरा तो आलोचना जवाब से देंगे? डर गई है। तो सरकार संकेत जी, मैं डिबेट से उठ सरकार जाऊंगा। अपनी नहीं, आलोचना एक से सेकंड, डर अरे गई है। राजीव रंजन जी, गाली दूसरे भी- देने एक वाले दूसरे को भी तो सरकार प्रवक्ता हैं, वो कार्रवाई अपनी बात तो करेगी, रख लें। गिरफ्तार करेगी। और नहीं गोली नहीं, ये मारने धमकी वाले हमकी को- मत दीजिए राजीव रंजन जी, रुक जाइए, अभी आपने अपनी बात कह दी। नहीं, आप पूरी बात सुनेंगे नहीं। मैं बिल्कुल और आपके आप पास अपनी वापस बात आऊंगा। कहेंगे और मेरी बात सुनेंगे हमारी नहीं, तो हमारी फिर आप डिस्कशन इतना में कीजिए। हर किसी को राइट टू रिप्लाई मिलता है। मृत्युंजय जी अपनी बात तो कर लें, इतनी देर से तो आप ही बोल रहे थे। नहीं, मृत्युंजय जी अपनी बात तो करें। नहीं है। हाँ आपने मेरा जवाब नहीं लिया, केवल आप सवाल पूछते रहे और जवाब के साथ साथ आपके सवाल बिहार के बाद की आपने आगे पुलिस- को सवाल दे दिया। अब ये इसमें बिहार न जाने की आप क्या सरकार थ्योरी क्या गाली स्पिन देना देने चाह रहे वालों हैं। को आपको राइट टू तो रिप्लाई गिरफ्तार मिलेगी अभी थोड़ी करेगी देर और में। गोली हाँ मारने मृत्युंजय जी, वालों राइट टू रिप्लाई आप क्या बारह- करेंगे? आप बहस हम को यही जिस कह रहे तरीके हैं से आप संकेत जी, संचालित कर रहे हैं, गाली देने ये वालों पूरी पर तरह तो से सरकार पक्षपातपूर्ण है। रोक लगाएगी, कार्रवाई करेगी, गिरफ्तार करेगी। नहीं, इस तरह से संकेत लेकिन जी, जो गोली नहीं, मार ये रहे बात हैं नहीं हो अपराधी, सकती है। उसको कुछ नहीं कर रही है। 12 दिनों से तो अपराधी पकड़े नहीं गए। तो सरकार अपनी आलोचना से डर गई है। लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता सबको है। क्या गलत है? विचारों अगर साइबर अरे भाई, क्राइम आप लोग के आप तो- आरोपी आप हैं, लोग तो अरे कानून 3 को नंबर की अधिकार पार्टी है। है। ICC, आप RCC इतनी ने आलोचना से साइबर क्यों डर क्राइम रहे को हैं? लेकर के जो भी जबरदस्ती के मुख्यमंत्री अगर बनाए आप गए उनका हैं, उल्लंघन करते हैं, इसलिए आलोचना तो से डर रहे हैं। दोषी हैं और अरे साइबर सेल सरकार आपके को खिलाफ कार्रवाई विपक्ष, करेगी। सरकार और अगर को आपके खिलाफ आरोप सरकार असत्य को प्रमाणित जनता हुए, की तो आवाज फिर से को आपको दबाने सलाम का मिलेगा। ये कोई तो नैतिक सामान्य अधिकार प्रक्रिया नहीं है। एक एक करके डेमोक्रेटिक राइट बात है। समझ में नहीं आएगी। और एक सरकार सेकंड। की आलोचना हो, सरकार की नाकामी एक सेकंड, उजागर हो। एक सेकंड, मुझे बीच में आना पड़ेगा। हमारे दर्शक इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये जब लोग एक के ऊपर एक बोले, की पुलिस ये ठीक बात नहीं है। राजीव रंजन जी, आप जब तक बोल रहे थे और कोई नहीं बोल रहा था। रोक नहीं पा रही है, अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। हाँ। ये क्या ठीक है, अब राजीव रंजन जी के पास वापस चले जाऊं ताकि वो ये आरोप ना लगा सकें कि हम लोग जो हैं वो एजेंडा लिए, जैसे कि उन्होंने आरोप लगा दिया। एक सेकंड कार्रवाई करेंगे। राजीव रंजन जी, और जो वापस गोली आता हूं। मार अब रही आप है बताइए, जनता को, आप क्या उससे कह रहे क्या थे। एक तो मैं आपत्ति लेता हूं इस बात से कि आपने हम पर एजेंडा का आरोप लगाया। आपत्तिजनक शब्द क्या हो सकते हैं, इसकी परिभाषा वर्णित है। साइबर सेल की जिम्मेवारी है कि वो अगर ऐसे मामले उसके सामने आएंगे तो वो तो वैसे भी कर कानून लेते की कसौटी पर वो पूरा मसला देखा जाएगा। अगर ये आपत्तिजनक, अभद्र, अरे या राजीव रंजन जी, तो ये जो कानून तो पहले से ही था ना, अगर उसकी परिभाषा प्रमाणित होती है, फिर इस आदेश की तो क्या हम जरूरत थी। इस मसले पर मुकदमा करने के संबंध में संबद्ध व्यक्ति को निर्देश करेंगे। राजीव जी, लेकिन फिर इस अगर आदेश की आपके क्या खिलाफ जरूरत आरोप थी। प्रमाणित नहीं होते हैं और उसकी बारीकियों से कानून सहमत नहीं है। राजीव जी, अब आपने अपनी बोल ली। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे ये बताइए, अगर सब कुछ पहले से ही कानून में है तो फिर इस आदेश की क्या जरूरत थी। कानून अपना काम करता। अच्छा, इसमें आप सोशल मीडिया नहीं, आपने पूरा इंटरनेट लपेट तो दिया। कानून तो है, तो फिर एसपी की जरूरत क्या है, डीजी की जरूरत क्या है, इंस्पेक्टर की जरूरत क्या है, थाने की जरूरत क्या है, साइबर सेल का औचित्य क्या है। साइबर सेल ने सोशल मीडिया में जिस तरह की गिरावट दर्ज हुई है, विरोधियों को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और इसमें किसी सरकार या किसी राजनीतिक आज आप यहाँ गारंटी देते हैं कि अगर आलोचना होगी तो उसके खिलाफ बिहार सरकार कुछ नहीं करेगी। की परिधि में कांग्रेस के नेता भी होंगे। एक सेकंड, राजीव रंजन जी, आज इस चैनल के माध्यम से, जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले आरोप लगा दिया कि एजेंडा चल रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और आपको ये अधिकार देता हूं कि आप अपनी बात करें। वो राजद के जनप्रतिनिधि होंगे, एक चाहे सेकंड, वो भाजपा के जनप्रतिनिधि होंगे या जदयू के होंगे, आलोचना के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। किसी के खिलाफ भी अगर इस तरह की टिप्पणी होगी
तो उस टिप्पणी का संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन आलोचना अगर होगी तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर तेजस्वी यादव का भरोसा है शुचिता, पारदर्शिता और राजनीति में शिष्टाचार पूर्ण भाषा के प्रयोग पर, तो मुझे लगता है उनको क्या इतना जुड़ा, अगर हम उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात करेंगे तो साइबर सेल में वो हमारे खिलाफ आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो सबके लिए खुला एक ऐसा मंच होगा। ठीक है, जहां अब आपने अपनी बात कह दी, अब मैं काउंटर, अब मैं चले जाऊं दूसरे के पास या फिर आप आरोप लगा देंगे? मैं जा रहा हूं मृत्युंजय जी के पास। हाँ मृत्युंजय जी, आप अपनी बात बताइए। उनका यह कहना है कि आलोचना के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर जेडीयू ने किया तो आप भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, जो गाली देने वालों पर तो ये सरकार कार्रवाई करेगी, गिरफ्तार करेगी, और गोली चलाने वालों पर क्या कर रही है? गोली चलाने वालों पर गालियां दी जा रही है, अपहरण हो रहा है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? उन पर तो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ सरकार अपनी आलोचना से डर गई है। वरिष्ठ नेता विचारों की स्वतंत्रता पर कल हमारी बात सुन लीजिए, की उपस्थिति में हो विचारों की चलिए। स्वतंत्रता पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। चलिए, अब मेरे पास समय खत्म हो गया है। ये बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। बात यह है कि जिस तरीके से आदेश लिखा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और अगर ये सवाल उठाए जाएंगे तो उसके बाद कोई एजेंडा बोले या ना बोले, या इसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस आदेश से कुछ सवाल जरूर उठते हैं। आलोचना अधिकार है और वो होगा हर किसी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब आपको सुनाते हैं जिस सर्कुलर पर बिहार में बवाल है, उसे निकालने वाले एडीजी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नैयर हसनैन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैंने एक पत्र इशू किया है जो सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों को है, और इसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि जो सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, खासतौर से गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के साथ, उसके बारे में अगर उनके पास शिकायतें हैं तो वो ईओयू को भेजे, जो नोडल एजेंसी है स्टेट की। और हमारे पास इस तरह के सोशल मीडिया के मिसयूज में जो भी मामले आएंगे उसकी जांच होगी। जांच में विधिवत तरीके से देखा जाएगा कि अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।